जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। कोरोना संकट में सबले ज्यादा कोनो प्रभावित होवत है या होई से तो हरे मजदूर वर्ग। लॉकडाउन में रोजगार छिना गे, रोजी रोटी बर दूसर राज्य में मजदूर मन हा भूखन मरत है और वहां ले रेंगत लौटत है तो अपन राज्य और अपन गांव में घलो रोजगार के कोनो व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बड़े राहत की खबर है कि केंद्र हा मनरेगा के तय मजदूरी में बढ़ोतरी के निर्णय करे है। अब देश भर में मनरेगा के तहत मजदूरी 202 रुपया प्रतिदिन मिले। एकर अलावा श्रम कानून में सुधार पर काम करे जाते और समान मजदूरी के अधिकार लाए के बाद घलो हुआ थे। इति राज्य सरकार हा केंद्र ले मनरेगा में 200 दिन काम दे के मांग करे है। संगे संग मुख्यमंत्री हा केंद्र ले मनरेगा ला कृषि कार्य ले जोड़े के आग्रह करीन। फिर सवाल यही है कि केंद्र और राज्य के राहत मजदूर मन बर कतका काफी होही। ये राहत के अलावा मजदूर मन बर और का हो सकत है। कृषि निजी क्षेत्र है तब मनरेगा ले कैसे जोड़े जाही, समय में मजदूरी नहीं मिलही तब फिर राहत कैसे मिलही। तो ऐसे अबड़कन सवाल है काबर के सब ले ज्यादा परेशान मजदूर और किसान हैं। भारत सरकार से यही आवेदन किया है कि मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ दिया जाए ताकि बारिश में भी किसान जब बुआई करता है, रोपाई करता है, निदाई करता है तो उस समय भी मनरेगा का उपयोग होना चाहिए। ये डिमांड हमारी भारत सरकार से है। तो इसमें लोगों को बराबर रोजगार भी मिलते रहे और दूसरा कृषि में लागत कम हो और उत्पादन ज्यादा बढ़े। ये हमारी मांग रही है भारत सरकार से। मांग कर रहे हैं मनरेगा के अभी 100 दिन तो पूरे हो जाएं। अभी तो मनरेगा का काम की मजदूरी का एवरेज 40 दिन भी नहीं हुआ है। 100 दिन पूरा हो जाए फिर बारिश आ जाएगी, बारिश में किसान किसानी में लग जाएगा कि इनका मनरेगा का काम करेगा। मगर ठीक है, इनका मांग उचित है। यदि बारिश के आसपास और ज़रूरत होगी तो हम भी केंद्र सरकार से कहेंगे कि इनके 100 दिन पूरे हो गए हैं, अब इनको थोड़ा बहुत और दिया जाए क्योंकि ये ऐसी कठिन परिस्थिति है। मगर अभी उस काम को तो पूरा करें जो 100 डेज में करना है, उसको पूरा जरूर करें। तो देश में जब कोनो ऐसे आपात स्थिति आते, चाहे बेमौसम बारिश के बात हो जाए, चाहे महामारी के बात हो जाए, चाहे युद्ध के बात हो जाए, चाहे कोनो आपदा के बात हो जाए, सबले ज्यादा जिन प्रभावित होते वो है गरीब होते। ओमा मजदूर हो गए, रोज कमैया किसान हो गए। इकर मन ला जो सहूलियत मिलना चाहिए एला योजना ला केंद्र में रखे जाते, लेकिन एला अमली जामा नहीं पहनाया जाए और जब ऐसी स्थिति होते तब सच्चाई उजागर होते। एक पर पंचायती हमन करबो कि का आज राहत मिला थे मजदूर मन ला। परिचय करा दिन सबले पहली अंशुमन शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। अंशुमन जी जोहार आपके। स्टूडियो में नवीन मार्कंडे जी भी आ गए हैं भाजपा डाले, आपको के जोहार। और सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस नेता हमें। सुरेंद्र जी आप जुड़े हवा हमें घर ले, जोहार आपके। चला तो सबके जोहार हो गए। सबले पहली शुरुआत हम अंशुमन जी से कर लेते हैं। अंशुमन जी, ये एक दिन करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं उमा जो राहत के बात करे जाते, काबर एक मुश्त राशि प्रधानमंत्री है जारी करे के बाद आर्थिक पैकेज के तौर में करीन, लेकिन ओकर विकेंद्रीकरण कर करके एक ठन ला कैसे राहत होते तेकर जानकारी देते। आप मतलब का लगते मजदूर मन कौन से ऐसे बड़े बड़े बिंदु है जेकर ले मतलब राहत मिले? देखो, कोरोना संकट है अति जल्दी खत्म तो होए नहीं और जिन हिसाब से प्रवासी मजदूर आते ओकर इस बार मन बार हमला ठोस नीति बना के बहुत जरूरत पड़ी। वही कड़ी में कल भूपेश बघेल जी जन मांग करे कि भाई मनरेगा के काम ला 200 दिन बढ़ा दिया जाए और कृषि कार्य से जोड़ दिया जाए। अभी हम सुरेंद्र शर्मा जी से जरूर पूछबो कि कृषि कार्य से कैसे जुड़ी, लेकिन आप ला ज्योति जी सुरता हुई पहली के जन पहली मनरेगा काम होत रही से तेमें का होत रही से सिर्फ गोदी खाने काम होत रही से और ज़्यादा कुछ होत नहीं रही से। गड्ढा खन दे, ओकर बाद काम खत्म हो गए तो क्या करो तो गड्ढल पाट दो, ओकर बाद थोड़ा सा जन विस्तार हो इसके भी एक के कार्यालय बढ़ाया जाए तो नाली निर्माण करना, नहर निर्माण करना, तालाब के गहरीकरण करना और सड़क बनाना, ये अगले धीरे धीरे कड़ी में बढ़त गई से। अब ये सुझाव जो दे भूपेश बघेल जी है कि कृषि कार्य से जोड़ दिया जाए और बरसात के मौसम में भी उमल्ला मिल जाए, काम मिल जाए एक। लेकिन बोला ये सुरेंद्र शर्मा जी से मैं जानना चाहूँ कि भाई जब का कृषि काम जिन मजदूर मन करते, खेतिहर मजदूर मन तेन जब का सीमांत किसान है वो मन अपन काम करते, अपन खेत के काम करते, तो कृषि कार्य से मनरेगा के काम ला कैसे जोड़ी? शर्मा जी आप मोर बात आवाज आते ही थे, बताओ आप मन। जी 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 सुमन भाई, आपके कहना बिल्कुल सही है जी। और हमारा जो मुख्यमंत्री जी है वो किसान के लेकर है। एक बात समझ लो, मनरेगा के काम 15 जून से बंद हो जाते दिसंबर तक के लिए, मगर अभी जो परिस्थिति है
ये कोरोना संकट ला देखते हुए जिस ढंग से अप्रवासी मजदूर मनावत है, एकर लिए मतलब साल भर काम की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल। और दूसरा ये मनरेगा जो है, जब से ये योजना चालू हुआ है, ये गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए एक तरह से संजीवनी के काम करते हैं। एक संकट की स्थिति में रोजगार उपलब्ध कराए के जो जतका बड़े जिम्मेदारी मनरेगा उठावत है। अब अभी आप पूछा था कि खेती मेला कैसे जोड़े जा सकते हैं। हाँ। हमारा कहना ये है, मोर तो सुझाव ये है कि जैसे गांव के तरिया के साफ सफाई की व्यवस्था है, गांव के साफ सफाई की व्यवस्था है, बरसात में पेड़ लगाए की जो जिम्मेदारी है, बरसात में खेती किसानी ला मवेशी मन से बचाए के रखवाली के जो काम है, हाँ। पेड़ पौधा मन के कटाई छटाई रखवाली के जो इंतजाम है, एकर अलावा सब कचरा बटोरल सकेल के कंपोस्ट खाद बनाना, जैविक खाद के निर्माण करना, ये सब काम है। ये सब काम ला रोजगार के लिए, रोजगार के हैसियत से छत्तीसगढ़ का पूरा भारत के जो मजदूर है ये मतलब खरीफ फसल के समय दिए जा सकते हैं। एकर अलावा भारी तादाद में वृक्षारोपण के लिए, बीजारोपण के लिए ये सब योजना अगर लागू करे केंद्र के सरकार, और मनरेगा बरसात में भी चालू रखा है, तो ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी, छत्तीसगढ़ के किसानी के लिए भी, और पूरा देश के लिए, और मजदूर मन के उनकर भविष्य के लिए, उनकर हित के लिए, और उनकर पलायन रोके के लिए एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। ठीक ठीक। नवीन जी, आप सुरेंद्र जी कहा थे ओखर से इत्तेफाक रखो संभव ऐसे देखो, ऐसे है कि जतका अभी सुरेंद्र जी की से ओतका सबो हा ये मनरेगा में हवा है। देखो ऐसे है कि करे के इच्छा शक्ति होना चाहिए भाई। जैसे अभी बताइए से कि गांव के साफ सफाई में जोड़ना चाहिए, वृक्षारोपण में जोड़ना चाहिए। तो ये जो वृक्षारोपण है मनरेगा के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्र में या ऐसे सब जगह वृक्षारोपण होते, और ओमा ओकर कांटा तार भी लगाए जाते, ओमा मजदूर भी तैयार करे जाते, जे गड्ढा खोद ही लगा ही ओला ओमा राशि देते, और तो ओमा साल भर के लिए, 2 साल के लिए, जब तक पौधा सचेत नहीं हो जाही, बड़े नहीं हो जाही, तब तक के लिए ओला परमानेंट ओमा मजदूरी भी दे जाते। ओमा भी है एकर साथ में किसान जो तालाब गहरीकरण के है, चाहे काटा नाली के निर्माण के है, सिंचाई के लिए है, चाहे गांव के साफ सफाई के लिए है, जैसे ओमा राज्य सरकार अपन योजना के अनुसार सृजित करही। भाई केंद्र सरकार तो योजना बनाए, योजना के अंतर्गत वो पैसा भेज दे है, लेकिन ओमा आप कौन सा तरह से काम कर सकता। अब रही बात ये है कि मैं अभी आप लोग बताना चाहता हूँ ये मीडिया के माध्यम से कि देखो केंद्र सरकार तो मनरेगा में जो जैसे राज्य सरकार योजना बनाए है, कौन सा योजना कि गौठान योजना, तो गौठान योजना ला वो मनरेगा में तो जोड़े नहीं रहीस, कौन हा केंद्र सरकार लेकिन राज्य सरकार मनरेगा के पूरा बूतला काम करे है, गौठान में लागू करे है, उपयोग करे है, ठीक है, और ओमा रोजगार भी दे है या ओमा ओकर पैसा भी दे है। तो जब तोला रोजगार में गौठान योजना में, घुरुआ में, कहीं में ते उपयोग कर सकता या लागू कर सकता, तो आज केंद्र सरकार ला पूछे का जरूरत है कि कामा लागू करना चाहिए, कामा नहीं लागू करना चाहिए। जो केंद्र सरकार जो गाइडलाइन बनाए हो ओकर अनुसार से तो आप नहीं करत हो, और ओकर अलावा जैसे आपके मर्जी आवत है वैसे भी आप उपयोग करे के प्रयास करत हो, करे भी हो। तो आज आप जब किसान के बात आवत है, किसान के कृषि में मजदूरी ला शामिल करे जाए या ओला सहयोग करे जाए, तो आप पूछे का राज्य सरकार केंद्र ले 200 दिन काम करे के जो मांग करे है, तो ये मनरेगा के तहत काम के निर्धारण होए चाहे मूल्य के निर्धारण होए, का राज्य सरकार खुदे सक्षम है या केंद्र से परमिशन ले जरूरत पड़ते? 15 बछर आप मन रहे होते का जानकारी आप? हाँ, तो मैं वही बात ला बतावा था कि 2 बात हुआ था अभी कि एक तो आप जो कांग्रेस है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी वो कहा थे कि 200 दिन बढ़ाया जाए। दूसरा चीज बोला थे कि हमला परमिशन दे जाए, लेकिन मैं तो आप लोग भी बताए हो कि जब परमिशन गौठान के नहीं रही से, लेकिन गौठान में वो मजदूर ला काबर लेकिन केंद्र के कोनो योजना रहते तो बोला लगता, लेकिन ज्यादा जानकारी सुरेंद्र जी से भी मैं ले लेता हूं। तो केंद्र की जो योजना है ओमा अपन आवश्यकता अनुसार एक जब आदेश निकलते
तो नीचे में एक टिप लिखा रहे थे कि राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार से जहां जैसी आवश्यकता उसके उपयोग कर सकते हैं, तो करना चाहिए। सुरेंद्र जी, आप मन तो सुने हो तो काबर केंद्र के अगोरा करन, जब 200 दिन बढ़ा सकत हन, कीमत घलो बढ़ा सकत हन, श्रम कानून में सुधार कर सकत हन, तो कर देते हो हमारे प्रवासी मजदूर मन पर, बाहर जाए जरूरत नहीं। नवीन भाई, ज्योति जी, नवीन भाई समझ नहीं बात ना। ये बात तो ठीक है कि मनरेगा में बहुत कम ग्राम विकास की जो योजना है, जेमा के 80% मजदूरी और 20% सामग्री खरीदी के नियमानुसार योजना ग्राम सभा के सलाह से लिए जा सकते हैं, एमा कोई संदेह की बात नहीं है। अब अभी नवीन भाई बताइए इसके मनरेगा से पेड़ भी लगा थे और फेंसिंग तार भी लगा थे, वो बात तो ठीक है। अरे 15 जून ले तो एक काम बंद हो जाते बाबा, वो पेड़ लते लगाए थे कर रखवाली कौन करे, ओकर झील कौन बचाए, और पानी कौन दे। 15 जून से ही तो 15 जून से ही तो वृक्षारोपण स्टार्ट होते, 15 जून से ही वृक्षारोपण स्टार्ट होते। वो मनरेगा में मजदूरी भी देते हैं में बरसात में। मनरेगा तो 15 जून से बंद हो जाते माई बाप। नहीं, वृक्षारोपण मत शामिल है ना, वृक्षारोपण शामिल है। बात यही बात ला तो मैं बतावा था कि बरसात में भी जो है ओकर उपयोग होते, लेकिन आप कतका कन सृजित करत हो, हमार सरकार ही तो हम सृजित करत है कि भाई वृक्षारोपण करे जाए, और आपके सरकार है तो आप तो वृक्षारोपण के लिए सृजित नहीं करत हो। हरियर छत्तीसगढ़ हमन चलावत रहे, अभी कौन सा छत्तीसगढ़ चलावत हो वृक्षारोपण के लिए, आप चलावत हो का बताओ? 2 साल हो गए, अभी तो भूते नहीं करत हो, कहाँ लेते हैं जानबे। अच्छा सुरेंद्र जी मैं ये कहा तो आपको किसान आदमी हो, आप ला पता हो ही कि एक सुझाव है कि भाई किसान मन सब ले ज्यादा समस्या आते मन लाते रोपा में 82 के टाइम में कटाई टाइम में सुरता हो कि पूरा एक गुट काम करते, एक दल काम करते। आप कखरो बार रोपा बार लेके जाते तय करते और पता चलता कि दूसरा आदमी ज्यादा पैसा दे के ले जाते और आप इंतजार करते रहे उस समय, तो 3-3 एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। तो क्या ऐसे नहीं हो सकेगा कि मनरेगा आप कृषि कार्य जोड़े बात करत हो आप, ओला भाई आदमी वाला दे दी जाए, हम क्या करते हैं किसान वाला सब्सिडी देथन, सब्सिडी के बजाय एती दे देन और कृषि कार्य में रोपा में लगवा देन, तो सब्सिडी बच जाही और किसान की रोपा भी काम हो जाही। सुमन भाई आपके बात लगे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी कहा थे हाँ कि मगर दिक्कत क्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है मारकंडे जी आते नहीं है ना, एमा समस्या ये आवत है कि केंद्र सरकार के योजना के अंतर्गत 15 जून से मनरेगा काम बंद हो जाए 15 दिसंबर तक, और खेती के काम 14 जून के छत्तीसगढ़ में मानसून आते अगर सामान्य स्थिति रहते तक, और 14 जून के बाद ही खेती के काम चालू होते। अगर मान लेते गरीबी रेखा से नीचे वाला मन भी लेबर की सप्लाई करना चाहता है खेती की रोपाई के लिए, या मध्यम वर्ग के किसान मन अगर इस तरह सपोर्ट करना चाहता, या ऐसे भी कर सकता सरकार कि वैकल्पिक जो फसल है तेकर लिए मनरेगा मजदूर के सहायता सरकार दे करके वैकल्पिक फसल भी मदद दिए जा सकते। मगर दिक्कत ये है कि आज सबसे बड़े जो बात हमारे मुख्यमंत्री कहना है वो बात तो समझे की आवश्यकता है कि मनरेगा 100 दिन के काम गर्मी के दिन में देते, गर्म बरसात के जैसे बरसात लगते थे, लेकिन अब तो 200 दिन काम के बात हुआ थे, मांगा थे भी तो वो 200 दिन कर दी ना ज्योति जी, सरपंच जी 200 दिन दे दी तो हमारे मन के जोखा मार जाये, हम तो उतने कन चाहता कि ये अब खास तौर पे भी कोरोना के संकट है कि 100 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी 200 दिन कर देती है, खेती किसानी संभाल लेते हैं, पेड़ पौधा संभाल लेते हैं, सब चीजें संभाल लेते हैं, यही तो मांग है असली। नवीन जी जैसे कि आप सुनत रहे हो रमन सिंह जी भी कहा से कि भाई यदि मांग उचित है वो किसान मन के हित में से हो जाए या मजदूर मन के हित में से हो जाए तो बेहतर हो सकती है कि 200 दिन के कर दे जाए। नहीं तो ओकर लिए तो स्वागत है, ओकर लिए तो मजदूर वाला काम बुता दे बर तो कोई मना नहीं है, पर हमार जब सरकार रही छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार जब रही से तो जतका दिन जैसे 100 दिन केंद्र सरकार है जब हमारा रोजगार देवत है मनरेगा के अंतर्गत तो हमन 50 दिनों में बढ़ाए रहे छत्तीसगढ़ सरकार है, तो हाँ तो जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ला जैसे आवश्यकता पड़ा थे कि और रोजगार दे के जरूरत है, आपके बात के सीधा साथ जो निकला था बढ़ा सकते ना, आप सीधा बात जो निकला थे मोला लगा थे सुरेंद्र शर्मा डहार आप करत हो। सुरेंद्र जी मजदूर मन के हित के बात हर सरकार करते, लेकिन जब मजदूर मन के हित में काम करे के बात आते तो कहूँ केंद्र सरकार डहार चल देते तो केंद्र सरकार राज्य सरकार डहार आ जाते और किसान मजदूर हर रद्दा में आ जाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। ब्रेक में जाए के पहले जिन सवाल मैं उठा रहे हो मोला लगता है कि अंशुमन जी ये सवाल गंभीरता से सोचना चाहिए, पूछना चाहिए
के सरकार का कर रही दिशा? सुरेन जी, आप तो ये माना तो कि कम से कम 6 महीना साल भर ये जन हमारे मजदूर भाई मन जे ना है ये मन अब जाया नहीं है, तो ऐसे कैसे ठोस नीति बनाऊं तो ओखर मन ला काम बुता यहाँ मिल सके, 202 रुपए के हिसाब से ओखर मन के मजदूरी मिल सके, और वो मन ला जिन काम की कहा थे, जैसे कि नवीन भाई भी कहा था, जैसे कि 50 दिन बढ़ा दिया जाए, आपो मन के मांगे कि 200 दिन कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे का कार्य योजना लेके चलो कि नहीं भाई ओखर मन के 200 दिन की मजदूरी मिल जाए मन ला और काम भी मिल जाए मन ला। सुमन भाई, हाँ, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, ऐरा छोड़ दी गुसैया थोड़े छोड़ी। हाँ, अब हमें यहाँ संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र से कहा थे भाई 200 दिन पूरा कर दे, 200 दिन नहीं भी पूरा करिए, हाँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर, हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब के देखभाल जैसे कोरोना संकट के आए के बाद हमारे मुख्यमंत्री करत है, जिस ढंग से सब जन राशन की व्यवस्था करत है, सब जन के खाए पिए की व्यवस्था करत है, सब जन के आए जाए की व्यवस्था करत है, सब जन के सब तमाम व्यवस्था हुआ थे, हमारे छत्तीसगढ़ इतना अच्छा स्थिति में है, तो केंद्र सरकार मंजूरी दी कि नहीं दी, मगर एक बात मैं निश्चित आप लोग आश्वस्त करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता और सरकार माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम करत है कि किसान मन के, मजदूर मन के सरकार है, वो मन के स्वाभिमान में, वो मन के रोजगार में, उनकी जिंदगी में किसी प्रकार की चिंता आय की चिंता के रेखा प्रकट हुए कि नौबत नहीं आए दिया जाए। हाँ। मगर हम जो मांग करत हन तो केंद्र से एक थोड़े मांग करत हन भैया, कोई भीख नहीं मांगत हन, केंद्र के सरकार भी नवीन जी कहा सुरेन जी, भीख तो कोई नहीं मांगा है, लेकिन मैं ये आपसे पूछा था कि 200 दिन के मांग आप करत हो, अच्छा है वो तो देना चाहिए, लेकिन आप ये बताओ कि कौन कौन सा क्षेत्र में आप होकर कार्य योजना बनाए हो, कतका दिन तक आप रोजगार दुहु ओला बनाए हो, का आप ओला प्रस्ताव कार्य योजना बना के केंद्र गवर्नमेंट ला भेजे हो का, और जब सरकार ही तो आप लोग बताए हो कि भाई हम विधानसभा में यहाँ पारित करके यहाँ अलग से ओमा जोड़े रहे कि ओला 150 दिन करे जाए। अब मान लो जाए आप 150 दिन, अभी कतका दिन आप मजदूरी दे हो या कतका कन करे हो, और केंद्र सरकार है अब जब आदेश निकाल दे है कि 202 रुपया देना है मान लो जाए मजदूरी के, तो आपके सरकार अभी 190 रुपया मजदूरी देवत है, तो ये तो मजदूर के शोषण हुआ था। आओ आप कहते हो कि मजदूर ला रोजगार देना है, जो रोजगार दे तो फिर श्रम कल्याण मंडल के ला जो है छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ला 446 करोड़ रुपया मजदूर मन के लिए व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार दे है, और हमन हा कहा था कि भैया जो कर मजदूर मन के जो खाता पंजीकृत मजदूर मन के खाता में 1,000 रुपया ओला सहयोग राशि आप देवो, लेकिन आप वो पैसा ला पकड़ के बैठे हो, ओकर उपयोग नहीं करा था। राहत कार्य के लिए जो है आपदा प्रबंधन में 218 करोड़ रुपया जो है आप जगह है ओकर उपयोग नहीं करा था। तो जब अभी मनरेगा के लिए 700 करोड़ रुपया 750 करोड़ रुपया दे है, ओकर भुगतान लाभ कटौती तो भाई जब आप पूरा नहीं कर पाओ। और दूसरा चीज एक बातों में कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी में मनरेगा ला जोड़ दिस और वो पूरा बुतल कर दी और श्रेय लापन तो मैं वही बात ला कहा था, जब अतका कन बुतल ते करी डरे हस तो आप सृजन नहीं करत हस और कहां पर मांग करत। सुरेन जी, नवीन जी के आरोप है, बड़कन सवाल है, भैया को जवाब दे दो आप। सुन भाई, हाँ अंशुमन भाई, हाँ मैं नवीन जी से निवेदन करा था तो कले चुप रही के मैं लाइन से हर बात के जवाब देवा था। करोड़ के हिसाब मांगे है वो जवाब वो करोड़ के घरों सब हिसाब देवा था। सबसे पहली बात तो ये कि पूरा हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जौन है कि ओकर जो मुख्यमंत्री राहत कोष में जो पैसा मिले है तेकर कहां कतका व्यय हो है तेकर सार्वजनिक हिसाब किताब दे। दूसरा, केंद्र के सरकार छत्तीसगढ़ के सरकार मनरेगा में नंबर 1 बोले है, और अगर कहीं ऑडिट में कहीं जांच में अगर गलत पाई जाती है तो छत्तीसगढ़ के सरकार 1 नंबर कैसे करती। तीसरा, बलौदाबाजार जिला का ही उदाहरण ले ले, आज के तारीख में 2 लाख लोग यहाँ रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम करते हैं। और तीसरा, जतका करते बात कहा था, जतका करके चीज की बात करा था जो केंद्र के सरकार ने जितना अच्छा ढंग से आपदा प्रबंधन छत्तीसगढ़ में हो है, जतका कम कीमत में पीपीटी किट यहाँ खरीदे गए, जिस तरह से यहाँ टेस्टिंग की व्यवस्था हुआ थे, जिस तरह से यहाँ क्वारंटाइन की व्यवस्था किए गए, गांव के क्वारंटाइन में आदमी मन के खाए पिए के जो इंतजाम किए गए,
देखो क्वारंटाइन में तो अभी आत्महत्या हुआ थे, क्वारंटाइन में अभी आत्महत्या हुआ थे, क्वारंटाइन में तो आपके रखे की व्यवस्था नहीं है, ना पिए के पानी है, ना भोजन की व्यवस्था है, लोग अपन अपन घर में जाके रहा थे, तो ये तरह से आप क्वारंटाइन करो तो वो पैसा कहाँ जाता है। दूसरा चीज ये है कि आप कह रहे हो माननीय सोनिया गांधी जी हाँ पूरा देश भर में ऐलान करे रही कि मजदूर मन के आ जाए के व्यवस्था ला कांग्रेस करही, कतका कन पैसा कांग्रेस जमा करे हवे, कतका जन मजदूर के टिकट ला कटाए हवे और कतका कन का करे हो ये लग जो है आप बताओ, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बताओ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बताओ, सोनिया गांधी जी कौन सा जो पैसा दे हवे। ठीक है जवाब ला भी ले जो सरपंच हाँ जवाब दो। इसने जो नहीं मैं आप पूरा बोलो नहीं दो, मैं चुप करा दे। बोलो अब पहले सोनिया गांधी के सुन लिए, सोनिया गांधी जी के हित के लेबर मन के मजदूर मन ला घर हमरा के खर्चा ला हम उठाबो, तो जब करेजा फाटे लगी तब केंद्र के सरकार के 85% हम देबो, पहले तो टिकट काटत रही ने 100% टिकट काटत रही ने, जेमन भूखा लांघन जेमन बपरा मन केंद्र थे तेला 100% टिकट काटी, तो जब सोनिया गांधी जी इस तकलीफ देखी तो कई शिकर मन के खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाए तब केंद्र हाँ तो वही ला तो पूछा तो सुरेंद्र जी कब कन पैसा जमा करी से सोनिया गांधी जी है मजदूर मन के लिए। तो अरे तो रेल मंत्री पीयूष गोयल लगी थे कतका कन पैसा चाहिए तेला दरखास्त पर भेज दे हम जमा कर। नहीं ते कतका जन के मजदूर के टिकट कटाया है तेला तो बताओ सुरेंद्र जी। अच्छा अब टिकट ला आप कटवाऊं कह रहे हो तो कटवाओ ना भैया। अभी दोनों जन टिकट ला छोड़ दो, मैं कहा था जेन मजदूर टिकट की जमा रात के 8 बजे में करबो, जेन लौटत हमें मजदूर मन ओ मन इहे थिराही ओकर मन बर का इंतजाम करो तो तेला पूछा था ना माना आज। ज्योति जी तेला बताओ। एक बात ज्योति जी मैं एक बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो मजदूर लौटा थे एमा के अधिकांश के इरादा दोबारा वापस जाए कि नहीं। हाँ, नहीं जाए तो हमला दो तरह के योजना बनाया। एक तो तात्कालिक योजना कि एमला जैसे अभी आवत है तभी काम मिले, एक पेट भरे के इंतजाम हुए, एक उनके हाथ में काम रहे देकर ना लेके हमारे मुख्यमंत्री जी के कहना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ भारत देश के अधीन है तय मनरेगा 200 दिन बढ़ा दे ताकि मजदूर मन की व्यवस्था हो जाए। एक अलावा ज्योति जी जो हमारे मन के कुटीर उद्योग है जो ग्रामीण व्यवस्था में चाहे कोसा के उत्पादन हो, चाहे खादी के उत्पादन हो, चाहे वनोपज के उत्पादन हो, चाहे फलदार वृक्ष बन के लगाए काम हो, फूड प्रोसेसिंग के काम हो, या कुम्हार मन के मिट्टी वगैरह काम हो, इस तरह के जो सब काम है ये सब काम ले जब लेबो और ओमा मजदूर मन लगी। ठीक है, मतलब जैसे कि नवीन जी आपसे पूछत रही ने ओकर आप मन खाका तैयार करके रखे हो, बहुत अच्छा बात है। कहा बार के जेन मजदूर मन लौटत है ना, जेन मजदूर मन लौटत है ना सुरेंद्र जी ओकर मन के पीरा है ना देखे के लायक बनत है। रेंगत कहूँ घर लौटत हवे तब इहे खाए पिए की व्यवस्था रोजगार के आपो मन कर देते हो। हमरो मन की अपील है नवीन जी, ज्योति जी एक शब्द अभी मेरा मन कर नहीं है, मैं खुदे मांग कर दे हूं। मैं एक शब्द जो बोलना चाहता हूँ जल्दी कि राज्य सरकार हा सबो बुतला केंद्र सरकार से करा ली तो राज्य के जो 1 लाख करोड़ के बजट ला भूपेश बघेल जी जो धर के बैठे है तेमा तेला काम हिसाब आप लोगों नहीं का बात ऐसे है हिसाब सबो चीज ला कहते हैं भाई, सबो चीज ला मजदूर ला भी देना है, महिला जो गृहिणी भी देना है, सुरेंद्र जी की ये कहना है कि हम पूरा ठोस कार्य योजना बना चुके हैं। और जैसे कि एक और चीज बता दो मैं सबो जनला कि केंद्र सरकार है बताइए से कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा काम मनरेगा में छत्तीसगढ़ में हुए हैं, पहला स्थान है। 24% जिन काम हुए वो छत्तीसगढ़ से हुए हैं। ये सरकार केंद्र सरकार की ये है। लेकिन अंशुमान जी बात ऐसे है कि पैसा तो केंद्र सरकार देगा। नवीन जी कौन कहा थे कि नवीन जी 20 लाख रोजगार हम दे, ठीक है ना, जतका पैसा केंद्र सरकार दे है ओकर हिसाब ले पर बैठे तो हवा हम एक बार पंचायती बात में कर लेबो जे कि कौन से कार्य योजना बना है सरकार और राज्य सरकार ओकर बारे में पंचायती करबो और कतका पैसा कहां के तेकर हिसाब पंचायती करबो। आज बर बहुत अच्छा लगे इस गोट बात में सुरेंद्र जी बेरा सिरा गए हवा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के मजदूर मन के हित के ध्यान रखो। नवीन जी आपके मन के धन्यवाद, अंशुमान जी आपको मन के धन्यवाद। जय जोहार।